मूवी शुरू होती है नेचुरल स्टार नानी से, जिसका बचपन से सपना है एक सक्सेसफुल मूवी डायरेक्टर बनना। 2021 का ये साल चल रहा होता है। वासु अपने शॉर्ट फिल्म के लिए लड़कियों का ऑडिशन ले रहा होता है, लेकिन कोई भी उसे ढंग की लड़की नहीं मिलती। फिर भी वो लगातार कोशिश करता रहता है। फिर एक दिन उसे कॉफ़ी शॉप में एक लड़की दिखती है जो उसके शॉर्ट मूवी के लिए बिल्कुल फिट होती है। वो चोरी चोरी उसे देखता है। फिर जब वो लड़की कॉफ़ी शॉप से निकल रही होती है तो वासु उसके पीछे जाता है और बोलता है कि मुझे अपने शॉर्ट मूवी के लिए हीरोइन की ज़रूरत है। उस लड़की का नाम कीर्ति होता है। कीर्ति बोलती है, तुम कौन हो? तो वासु बोलता है, मैं मूवी डायरेक्टर हूँ। कीर्ति पूछती है, कौन सी मूवी के डायरेक्टर, कितने मूवीज़ बनाई है तुमने? तो वो बोलता है, अपकमिंग डायरेक्टर। वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वासु उसको बोलता है कि प्लीज़, मेरे कैरियर का सवाल है, अभी मैं बड़े बड़े एक्टर्स को साइन नहीं कर सकता क्योंकि अभी हमारा बजट नहीं है। फिर भी कीर्ति उसे मना कर देती है और चली जाती है। वासु उसे फॉलो करते करते उसके घर चला जाता है। उसके घर पहुंचता है। कीर्ति कहती है, तुम्हें एक बार समझ नहीं आती? मैंने नहीं करनी तुम्हारी कोई शॉर्ट मूवी। तभी कीर्ति के पापा भी बाहर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटा? तो कीर्ति बोलती है, पापा ये मूवी डायरेक्टर है, मुझे मूवी करने का ऑफ़र दे रहा है, पर मेरे मना करने के बावजूद भी ये नहीं माना और मेरा पीछा करते करते घर तक आ गया। मैं अभी इनकी कंप्लेंट करती हूँ। तभी फिर वासु कहता है, प्लीज़ मान जाओ, मेरे करियर का सवाल है, नहीं तो मुझे तुम्हें ब्लैकमेल करना होगा। मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा कि तुम सिगरेट पीती हो। कीर्ति कहती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? वासु कहता है कि मैंने तुम्हें कॉफ़ी शॉप पे सिगरेट पीते हुए देखा था और मैंने तुम्हारी फ़ोटो खींच ली थी। कीर्ति कहती है, ये गलत है। वासु कहता है, 2 हफ्ते की बात है, मान जाओ। फिर कीर्ति हाँ बोल देती है और कहती है, 2 हफ्ते बाद मैं अपने स्टडीज़ के लिए निकलने वाली हूँ। तो वासु कहता है, कोई बात नहीं, 2 हफ्ते बहुत हैं। वासु के फ़ोटोशूट के बाद वासु को मूवी का ऑफ़र मिल जाता है। फिर मूवी की शूटिंग के दौरान कुछ गुंडे कीर्ति के साथ सेल्फी लेने के बहाने बुरा बिहेव करते हैं। फिर वासु की फ़ाइट होती है उन गुंडों के साथ। फाइट होते होते वासु के सर पर चोट लग जाती है और उसे पुनर्जन्म के सीन्स उसके सामने आने लगते हैं और उसके कान से खून निकलने लगता है। एक दिन कीर्ति और वासु और उसके दोस्त घर के छत पर पार्टी कर रहे होते हैं, तो कीर्ति वासु को एक शर्ट गिफ्ट करती है और इससे इन दोनों के बीच में रिलेशन बिल्ड होता है। फिर जब वो एक दूसरे को हग करते हैं तो वासु के मुंह से रोजी नाम निकलता है और कीर्ति ये सुनकर उसे धक्का मारती है और बोलती है, तुम जैसे लोग सच्चा प्यार डिजर्व नहीं करते, और उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद वासु की शॉर्ट मूवी रिलीज होती है और वो बहुत हिट होती है और लोगों को काफ़ी पसंद आती है। फिर वासु को बड़े बड़े डायरेक्टर के ऑफ़र आने लगते हैं। न्यू मूवी के ऑफ़र का अनाउंसमेंट होने ही वाली होती है कि तभी पुलिस आती है और वासु को उठाकर ले जाती है। वो कहती है कि तुमने इस मूवी की स्टोरी 2 बुक से कॉपी की है, तुम्हें कॉपीराइट के जुर्म में अंदर किया जाता है। लेकिन वासु बोलता है, ये मेरी खुद की लिखी हुई है, मैंने कहीं से कॉपी नहीं की। कीर्ति के पापा कीर्ति को कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो मूवी डायरेक्टर को पुलिस पकड़कर ले गई है कॉपीराइट के जुर्म में। कीर्ति दोबारा वापस आ जाती है और उसकी मदद करती है। वो उसके फ्रेंड से मिलती है और दोनों मिलकर लॉयर को ढूंढने चले जाते हैं। ये लॉयर कीर्ति के रिश्ते में बहन की तरह होती है और कीर्ति उसे कहती है, प्लीज़ कुछ भी करके वासु को बाहर निकाल दो। कीर्ति की फ्रेंड कहती है कि मैं केस फ्री में नहीं लड़ूंगी, इसके पैसे लगेंगे। फिर वो लॉयर वासु से मिलती है और कहती है, तुमने गलत किया है, तुम अगर अपने किए पर शर्मिंदा होते हो और माफ़ी मांगते हो तो तुम्हें कोर्ट थोड़ी सी सज़ा देकर छोड़ देगी। लेकिन वासु नहीं मानता और कहता है, मैंने कोई कॉपी नहीं की, मुझे नहीं पता मेरी स्टोरी उस बुक्स के साथ कैसे मिल रही है। फिर कोर्ट में ओपोजिशन लॉयर कहते हैं कि वासु को कॉपीराइट के जुर्म में सज़ा होनी चाहिए और 50% शेयर उस मूवी का मेरे क्लाइंट को मिलना चाहिए। वासु कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरा लाई डिटेक्टर मशीन से टेस्ट ले सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर लाई डिटेक्टर पर टेस्ट होता है और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। अदालत में जज बोलता है कि वासु सच बोल रहा है। जज उसे कुछ दिन का टाइम देता है सबूत इकट्ठे करने के लिए और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। फिर कीर्ति को वासु के कान पर ब्लड निकलता देख पूछती है, ये ब्लड कैसा? वासु बोलता है, पता नहीं, ये बहुत बार निकला है,
पहले भी जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गई थी उस दिन भी निकला था, और जिस दिन मैं उन गुंडों को पीट रहा था उस दिन भी। कीर्ति को कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपने टीचर के पास जाती है कि क्या किसी का पुनर्जन्म वगैरह हो सकता है। तो उसकी टीचर बोलती है हाँ। फिर वासु को मेडिसिन खिलाकर उसको रिलैक्स होने के लिए कहते हैं और उसे सवाल पूछते हैं, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहली मूवी का नाम, तुम्हें अरेस्ट कब किया गया था, उसकी तारीख। इस सब के बाद कुछ सेकंड बाद वासु का तरीका बदल जाता है। फिर वो टीचर पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बोलता है श्याम सिंह रॉय। फिर पूछते हैं रोजी कौन है, तो वो बोलता है वो मेरी वाइफ है। तो फिर यहाँ से शुरू होती है वासु के पिछले जन्म की स्टोरी, जिसमें उसका नाम श्याम सिंह रॉय होता है। श्याम सिंह रॉय किसी पर अत्याचार होता नहीं देख सकता था। उसके गांव में कुछ लो कास्ट लोगों को बड़े कास्ट के लोग पानी के कुएं से पानी नहीं भरने देते थे। वो उसके खिलाफ जाता है और कहता है ये जात पात ये सब हमने बनाया है, सबको हक है इस पानी पर। कुदरत जब बारिश करता है तब जात पात नहीं देखता, इस पानी पर सबका हक होता है। ये सबको देखते हुए श्याम लो कास्ट के आदमी को उठाता है और उसे कुएं में फेंक देता है और बोलता है अगर अब किसी को अपनी प्यास नहीं बुझानी तो ये पानी ना पिए। ये सब देख श्याम का भाई घर पहुंचता है और उसे थप्पड़ मारता है, कहता है तुमने गलत किया। वासु बोलता है अगर मैं गलत हूं तो मैं ऐसे समाज में ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता जिनकी ऐसी सोच है। फिर वो एक रात को घर से भागने की तैयारी करता है और जब वो नदी के पास जाता है बोट वाले के पास, तो वो वहाँ नहीं होता। वहाँ पर बैठे आदमी बोलता है कि आज नवरात्रे है, सब वहीं गए हैं। फिर जब शाम उस बोट वाले को ढूंढते हुए पहुँचता है तो वहाँ उसकी नज़र मैत्री नाम के लड़की पर पड़ती है, जो नवरात्रे के मौके पर माता का रोल में डांस करती होती है। दरअसल वो वहाँ सभी प्रोस्टिट्यूट के साथ रहती थी, जिसका एक मालिक था जिसे लोग महंत कहते थे। श्याम अब रोज मैत्री से मिलने जाता है। एक दिन वो उससे नाम पूछ लेता है और उसे बोलता है तुम बहुत सुंदर हो, तुम में टैलेंट है, और उसे 10 बजे में गेट पर मिलने को बोलता है। दोनों में रिलेशन बिल्ड होता है। फिर लास्ट के नवरात्रे के दिन श्याम कहता है कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों एक साथ रहेंगे और शादी कर लेंगे। ये सब सुनकर मैत्री अगले दिन आने ही वाली होती है कि महंत मैत्री को बहुत मारता है, और वजह बाद में पता चलती है शाम को कि महंत ने उस दिन छोटी बच्ची को अपने साथ लाने को कहा था, पर मैत्री ने उसे रोक लिया तो महंत ने उसका ये हाल किया। शाम को गुस्सा आता है और वो उसे जाकर मारता है और जिंदा जला देता है। फिर मैत्री और शाम कोलकाता चले जाते हैं, वहाँ पर शादी करते हैं और वहीं पर शाम भी नौकरी करने लगता है। फिर कुछ दिन बाद मेडिकल चेकअप के बाद पता चलता है कि श्याम की वाइफ कभी मां नहीं बन सकती। श्याम न्यूज़पेपर में अपनी खबर छापनी शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो समाज के मुद्दों को छापना शुरू कर देता है, जिसके कारण लोग भी उस पर भड़कने लगते हैं। श्याम की राइटिंग आसमान छूने लगती है और उसके नोवेल और बुक्स छपने लगते हैं। वो एसआर नाम से अपनी कंपनी बना लेता है, जिससे लाइफ टाइम उससे रॉयल्टी आती रहेगी। फिर एक दिन श्याम का दोस्त आता है और कहता है तुम्हारे भैया तुम्हें आखिरी बार देखना चाहते हैं, बहुत दिन से वो तुम्हें देखने को चाह रहे थे, प्लीज़ एक बार गांव आ जाओ। श्याम ने अपनी वाइफ का नाम रोज़ी रखा होता है। रोज़ी कहती है मुझे डर लगता है, तुम मत जाओ उस गांव में, हमने पहले ही बहुत बड़ा कांड किया हुआ है, वहाँ तुम्हें उस महंत को मारा था, वो लोग तुम्हें मारने की कोशिश ना करें। श्याम बोलता है मेरा वादा है मैं वापस ज़रूर आऊँगा। लेकिन श्याम जब घर पहुँचता है तो उसे वहाँ कुछ अजीब लगता है। दोस्त को उसका भाई दुकान भेज देता है और घर पर छोटे बच्चे भी दिखाई नहीं देते। उसका भाई उसे खाना खाते हुए कहता है कि हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। तो श्याम बोलता है मेरी बीवी ऑलरेडी है जिसका नाम रोज़ी सिंह रॉय है। तो छोटा भाई बोलता है वो धंधे वाली को अपनी वाइफ बनाया है। तभी उसका हाथ उठता है अपने छोटे भाई पर और साथ में उसका बड़ा भाई चाकू मारकर उसे मार देता है। उसका भाई बोलता है तूने हमारा नाम खराब कर दिया है उस लड़की के साथ शादी करके। श्याम की बॉडी देख मनोज रोने लगता है और बोलता है सॉरी मेरे भाई, मुझे नहीं पता था ये लोग ऐसा करेंगे।
मेरी वजह से तेरे साथ ऐसा हुआ। फिर स्टोरी दोबारा आती है 2021 में। वासु जाग जाता है और बोलता है हमें कोलकाता जाना चाहिए, रोजी के पास। वो वहाँ वेट कर रही थी शाम का। जब वासु का पिछले जन्म का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उस टीचर ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया होता है कि यही श्याम सिंह रॉय है और ये कहानी इसी की है। ऑपोजिशन पार्टी का लॉयर हंसने लगता है और कहता है कि ये कैसा मजाक है, कोई भी ऐसी पिछली जन्म की कहानी सुनाएगा और हम मान लेंगे। ये कोई प्रूफ नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ जिससे सबको 100% बिलीव हो कि यही श्याम सिंह रॉय है। नहीं तो योर ऑनर आप अपना फैसला सुनाएं। जज अपना फैसला सुनाने लगता है, तभी एक आदमी आता है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ श्याम सिंह रॉय के बारे में। कोर्ट उसे परमिशन दे देती है। ये आदमी और कोई नहीं, श्याम का दोस्त मनोज होता है। मनोज पहचान लेता है श्याम को और वो बोलता है जो वासु ने शॉर्ट मूवी पहले बनाई है, श्याम ने मुझे ये दिखाई थी। उसके फोटोशूट में वो सेम बटरफ्लाई को डिज़ाइन किया था जो हमने बोट में श्याम के साथ देखा था। मुझे तभी पता लग गया था कि ये श्याम ही है। एसआर कंपनी श्याम तुम्हारी ही है। हम ये अपना केस वापस लेते हैं और वासु को बेल मिल जाती है। वासु बोलता है रोजी को मैंने वेट करने को कहा था, वो वेट करती रही और मैं ही नहीं आया। फिर मनोज बोलता है रोजी जिंदा है। फिर सब लोग रोजी को मिलने जाते हैं। रोजी ने श्याम को कहा था कि मेरी मौत तुम्हारी बाहों में हो और जब मैं मरूं उस समय सूरज की शुरुआत हो और मेरे होठों पर स्माइल हो। और फिर यहाँ पर वो उसे छोड़कर चली जाती है और मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये लव स्टोरी वाली मूवी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।